हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सज्जे की स्टडी पर। हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर लाए हैं आपकी आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस सीरीज की अगली वीडियो। दोस्तों, यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन प्रश्नों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन ए उदय कोटक, बी संजीव मेहता, सी सुब्रकांत पांडा या डी अनीश शाह। तो दोस्तों, इस प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनीश शाह। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रप्रभा, बी किशनपुर, सी हस्तिनापुर या डी रानीपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हस्तिनापुर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसकी स्थापना वर्ष हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 में, किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में और रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 में स्थापित हुए। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए पद्मा, बी चकमुडुग, सी हिमजुग या डी सांगपो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सांगपो। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? आपके ऑप्शन ए आगरा, बी कानपुर, सी लखनऊ या डी वाराणसी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाराणसी। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न पांचवा, राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए गोमती नदी पर, बी टोंस नदी पर, सी केन नदी पर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राजघाट बांध परियोजना ललितपुर के बेतवा नदी पर स्थित है। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न छठवां, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन ए खजुराहो में, बी सुचिंद्रम में, सी महाबलीपुरम में या डी कांचीपुरम में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाबलीपुरम में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित पंचरथों में धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ शामिल हैं। धर्मराज रथ सबसे बड़ा व द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न सातवां, किस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन है ए नीला, बी हरा, सी पीला या डी नारंगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नारंगी। दोस्तों, सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, जिसमें रंगों में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल का मिश्रण होता है। इन रंगों में बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक व आवृत्ति सबसे कम होती है। लाल रंग के बाद नारंगी रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक अधिक होती है। दोस्तों, इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न आठवां, सितंबर 2023 में पहली बार उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई? आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी ग्रेटर नोएडा या डी आगरा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न नौवां, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? आपके ऑप्शन है ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी सेरिब्रम या डी सेरिबेलम। तो दोस्तों, इस प्रश्न से उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूरॉन। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 10वां, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायु सेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया? दोस्तों, इसके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी आगरा या डी गाजियाबाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रयागराज। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 11वां, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948 या डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। दोस्तों, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे। इसी क्रम दोस्तों, आपका अगला प्रश्न 12वां, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी या डी अलीगढ़।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। दोस्तों रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल है। यह 60 फीट ऊंचा एक दरवाजा है जिसे नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेट भी कहा जाता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 13 अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई? आपके ऑप्शन है ए कोच्चि, बी जयपुर, सी भोपाल या डी वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोच्चि। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 14 निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? आपके ऑप्शन है ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी राइबोफ्लेविन या डी नियासिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रेटिनॉल। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है तथा जल में घुलनशील नहीं होता है। इसकी कमी से रतौंधी, जीरो, पैथेलेमिया आदि रोग हो जाते हैं। गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मछली का तेल आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। दोस्तों विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के भी वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 15 निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? आपके ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी एंड्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी इंसुलिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में अंडाशय की ग्राफियन पुटकाओं की थीका एंटर नाक की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका स्रावण यौनावस्था से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है। इसे नारी विकास हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन भी मादा हार्मोन्स होते हैं। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 16 प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? आपके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी मथुरा, सी सीतापुर या डी जबलपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सीतापुर। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 17 कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है ए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सी बुंदेलखंड या डी उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 18 सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 में किस देश ने जीत हासिल की? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। दोस्तों सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप में भारत ने जीत हासिल की। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 19वां किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? आपके ऑप्शन ए खिलजी वंश, बी लोधी वंश, सी गुलाम वंश या डी तुगलक वंश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तुगलक वंश। दोस्तों गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया और खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक, लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक तथा तुगलक वंश ने 1320 से 14 से 12 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन दीर्घकालिक साबित होता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 20वां अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? आपके ऑप्शन है ए नीरजा भनोट, बी साक्षी मलिक, सी सजना ठाकुर या डी एम विजयलक्ष्मी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नीरजा भनोट। दोस्तों अशोक चक्र पाने वाली पहली बहादुर महिला नीरजा भनोट थी। इसे वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। सितंबर 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 के आपात विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए नीरजा भनोट अत्यंत कम उम्र में आतंकवादियों की गोलियों की शिकार हो गई। भारत सरकार द्वारा इन्हें वीरता के लिए अशोक चक्र सम्मानित किया गया। ये पदक प्राप्त करने वाली वो पहली महिला और सबसे कम आयु की नागरिक हैं। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 21वां भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 मई, बी 15 मार्च, सी 2 जनवरी या डी 28 फरवरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 28 फरवरी। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के द्वारा इसी दिन रमन प्रभाव की खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 22वां उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी कानपुर, सी नोएडा या डी वाराणसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कानपुर। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 23वां केंद्र सरकार
किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? आपके ऑप्शन है ए योजना आयोग, बी संघीय वित्त मंत्री, सी केंद्रीय वित्त आयोग या डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त आयोग। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 24वां, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है ए मीरा कुमार, बी सोनिया गांधी, सी सुषमा स्वराज या डी मार्गरेट अलवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मीरा कुमार। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। मीरा कुमार अध्यक्ष पद पर 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रहीं, जबकि सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 25वां, निम्नलिखित जनजाति समूह में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है ए गोंड, बी थारू, सी खैरवार या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोंड। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार गोंड समूह की जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। इसके पश्चात खैरवार तथा थारू समूह का स्थान आता है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। दोस्तों यदि भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जनजाति समूह जो है वो भील है। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 26वां, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पीलीभीत, बी लखीमपुर खीरी, सी ललितपुर या डी बहराइच। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी भाग है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 27वां, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी द्वारा अनुशंसित है। आपके ऑप्शन है ए किसान कल्याण सोसाइटी, बी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, सी कृषि लागत और मूल्य आयोग या डी माप और तौल आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कृषि लागत और मूल्य आयोग। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 28वां, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए जनता एकाधिकार, बी द्विपक्षीय एकाधिकार, सी विशेष विक्रेता एकाधिकार या डी क्रय का एकाधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्विपक्षीय एकाधिकार। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 29, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं। आपके ऑप्शन है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, बी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, सी प्लाज्मोडियम नोलेसी या डी प्लाज्मोडियम ओवेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 30वां, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 31, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन ए नामचा बरवा, बी अन्नपूर्णा, सी कंचनजंगा या डी माउंट एवरेस्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नामचा बारवा। तो दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 32वां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 जून, बी 8 जून, सी 3 जून या डी 22 जून। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5 जून। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 33वां, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 5 या डी 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न 34वां, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी या डी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया। इसके लिए गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। दोस्तों इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 35वां, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। पहला झांसी, दूसरा मेरठ, तीसरा दिल्ली, चौथा बैरकपुर। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 2 3 4 1 या डी 4 2 3 1।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4231 अर्थात 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था। 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ था। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 36, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आपके ऑप्शन है ए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी मदन मोहन मालवीय या डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। सर सुंदरलाल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया था। इसी क्रम दोस्तों आपका अगला प्रश्न 37वां, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, या बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी नेशनल बैंक फॉर एसेट एंड रूरल डेवलपमेंट, या डी न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। दोस्तों इसी क्रम में आपका अगला व इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 38वां, निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी अरुण, सी वरुण या डी शनि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शनि। दोस्तों इस समय वर्तमान में शनि के 145 उपग्रह व बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय व सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।